इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत पढ़ना, और जानेंगे मध्यकालीन भारत से क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। इसमें जो टॉपिक आज चर्चा करेंगे, भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी के बारे में जानेंगे और मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे जो प्रश्न आता है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे आपको। अपडेट यही है कि बीपीएससी जो सेकेंड टाइम एग्जाम लिया था उसके लिए अभी कोर्ट में चला गया मैटर, और कोर्ट के हाथ में जो भी कोर्ट फैसला देगा वो होगा। ऐसा तो लग रहा है कि कोर्ट ये इसको रद्द करने के लिए फैसला देगा, लेकिन फिर भी देखिए कोर्ट में फैसला, कोर्ट क्या डिसीजन देती है उसके अनुसार फिर हम आपको अपडेट देंगे। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि डीलेट का फॉर्म भरा रहा है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म इसके बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो जरूर आप पढ़िए और फॉर्म भरिए। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ से ना एक प्रश्न रहता है आपको जब एग्जाम में बैठिएगा तब। ठीक है, कहता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला आक्रमण किया था। यानी भारत पर जो आक्रमण करने वाला, सफल आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में किया था। ठीक है, कब किया था? 712 में। ये ईस्वी है, 712 ईस्वी। तो 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया ना, तो वहां पे ना सिंध का कुछ पार्ट वो जीत लिया था। सिंध समझ रहा है ना, सिंध का कुछ पार्ट वो जीत लिया था, अपने अपने में मिला लिया। ठीक है, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में किया था। उसने अरबों का ना कुछ और सिंध का ना कुछ हिस्सा अपने में मिला लिया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही हुआ है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ईस्वी में। उधर वाला पूछेगा तो सिकंदर ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय में सिंध का राजा दाहिर था। तो एक प्रश्न यहाँ से आएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया सिंध पर तो उस समय वहां का राजा कौन था? दाहिर, यानी दाहिर का ना शासन चल रहा था। ठीक है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर भारत पर जो अरब वासी आक्रमण कर रहे थे तो क्यों आक्रमण कर रहे थे, उसका उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि उसका उद्देश्य क्या था। बीपीएससी भी पूछा है, बिहार पुलिस में भी पूछा है और बिहार दरोगा में भी पूछा है। ठीक है, कि अरब वासी जब आक्रमण करते थे ना, उसका मेन उद्देश्य था धन दौलत कमाना। क्या? धन दौलत, यानी धन दौलत लूटना। ठीक है, और साथ ही साथ इस्लाम प्रचार करना। तो ऑप्शन में आप देखिएगा कहाँ लिखा है, धन दौलत लूटना और इस्लाम प्रचार करना, वही टिक लगाइएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आक्रमण करता था, धन दौलत लूटता था और इस्लाम का प्रचार करता था। ठीक है, अब इसमें देखिए महमूद गजनी के बारे में। ठीक है, तो महमूद गजनी के बारे में देखते हैं और इससे क्या प्रश्न बनता है इसको समझते हैं। ठीक है, कहता है 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको पूछेगा गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन। कौन है? अल्पतगीन, जिसकी राजधानी ना गजनी थी, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में ना पिरतगीन का शासन रहा। यानी जब अल्पतगीन मर गया तब आया पिरतगीन। इसी के शासन काल में, इसका जो शासन काल है 972 से 970 तक, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। यानी भारत पर सर्वप्रथम महमूद गजनी की तरफ से जो आक्रमण किया गया था इसी के शासन काल में। ठीक है, यानी पिरतगीन के शासन काल में। समझ गए? भारत पर जो आक्रमण किया गजनी के लोग, वो पिरतगीन के शासन में आक्रमण किया। ठीक है, कहता प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहा था। यानी जब तुर्क लोग भारत में आक्रमण किया ना, जब ये पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब पर, तो वहां पे पंजाब के जो राजा थे ना जयपाल थे। कौन थे? याद रहेगा ना, याद रखिएगा। मतलब तुर्क आक्रमण जब भारत पर हुआ ना, तुर्क लोग जब आक्रमण किए तो यहाँ के राजा पंजाब के थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम दामाद सुबुदगीन। अब देखो दामाद वाला कहानी ना धीरे चालू हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्पतगीन के ना दामाद है सुबुदगीन, जो 970 ईस्वी में गजनी की ना गद्दी पर बैठा। ठीक है, यानी राजा बना। अब मोहम्मद गजनी सुबुदगीन का ना पुत्र था। मोहम्मद गजनी सुबुदगीन का ना पुत्र था, जिसका ना जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था, ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में ना मोहम्मद गजनी खुरासान का ना शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासान का। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में, यानी 998 में गद्दी पर बैठा, यानी राजा बना। तो ये वाला बात याद रखिएगा, कहिए 998 में गद्दी पर बैठा यानी राजा बना। समझ गए? 998 में गद्दी पर बैठा यानी राजा बना। राजा समझ गया ना, राजा बना। पता बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनी के पद को ना मान्यता प्रदान करते हुए ना यामीन उदौला। अब परीक्षा में आएगा क्वेश्चन कि यामीन उदौला के बारे कौन लिया था?
मोहम्मद गजनी तथा यमीन उल मिल्ला उसको ना उपाधि दिया गया था, ठीक है। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला ये दोनों उपाधि दिया गया था उसको, ठीक है। अब आगे देखो, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको आएगा कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया, या फिर ऐसे क्वेश्चन कहेगा मोहम्मद गजनी भारत में कितना बार आक्रमण किया। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। और ये जो बात कहते हैं हेनरी एल्ट के अनुसार कि भारत में 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन लूटना था, यानी कि जब आक्रमण करता था इसका मेन उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना, बस इस्लाम प्रचार नहीं करना, धन दौलत लूटना। और ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि महमूद गजनी भारत पर आक्रमण किया, उसका उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना, वास्तविक उद्देश्य था धन दौलत लूटना। मोहम्मद गजनी भी एक ना मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, तो ये भी पूछता है कि मोहम्मद गजनी कैसा आक्रमणकारी था, मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को लूटता था। तो मूर्ति कहाँ मिलेगा, मंदिर में, यानी मंदिर को टारगेट करता था, ठीक है। देवी देवता के मंदिर को ही लूटता था क्योंकि उसी में खजाना है, ठीक है। तो पूछेगा मोहम्मद गजनी कैसा आक्रमणकारी था, मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को लूट लेता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो कई बार आक्रमण किया, 17 बार। पता है मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 में किया था, यानी 10 कितना, परीक्षा में ये भी पूछा है, प्रथम आक्रमण किया 10 में। कथा वो कहाँ किया, पेशावर में। अब पेशावर के कुछ भाग को जीत लिया, पेशावर के कुछ भाग को अधिकार कर लिया और अपने देश लौट गया, ठीक है। यानी पेशावर पर आक्रमण किया और उसका कुछ भाग जीत लिया, फिर वापस अपना देश चला गया। कथा मोहम्मद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, यानी कि अब ना यहाँ पे जब फिर दोबारा आक्रमण किया 1001 में, यहाँ के राजा जयपाल कौन है, इसने जयपाल को ना पराजित कर दिया, जयपाल को हरा दिया। तो जब जयपाल को हरा दिया तो उसका राज हो गया ना जी, खूब वहां पे आतंक मचा, उसका राज को ना खूब लूटा, ठीक है। मोहम्मद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्ति के विरुद्ध ना पहली महत्वपूर्ण जीत बताया गया, यानी कि जब 1008 में जो आक्रमण किया ना वो, उसको ना मोटा धन दौलत हाथ लगा, समझ रहे हैं। यानी उसका ज्यादा वहां पे ना मूर्ति से पैसा मिला, लाभ, समझ रहे हैं ना, कि खूब वहां के सोना चांदी लूटा वो मूर्ति वहां के मंदिर से, ठीक है। और ये 1008 में आक्रमण किया, कितना, 1008 में। कहा है, नगरकोट में, कहा है, नगरकोट में आक्रमण किया और खूब धन दौलत अर्जित किया, मतलब धन दौलत वहां से वो लूटा, ठीक है। तो ये ना पूछता है कि मोहम्मद गजनी का प्रथम सफल आक्रमण कौन था, तो 1008 का कहा किया था, नगरकोट के विरुद्ध, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदम का प्रतिमा को अपनी रंगशाला में रखवा दिया, मतलब वो अपने गजनी भेज दिया और उसका जो रंगशाला है ना वहां पे रखवा दिया। आदमकद की मूर्ति क्या होता है, माने आदमी की मूर्ति, आदमकद माने आदमी की मूर्ति, तो आदमी की मूर्ति बना के रखा हुआ, उसको उठवा के ले अपना रंगशाला में रखवा लिया, समझ गए। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 के, चेन लगाइए। 1025 में जब आक्रमण किया था ना, तो यहाँ से ना बहुत सारा उसको धन दौलत मिला था, ठीक है। आक्रमण कहाँ किया था, सोमनाथ मंदिर पर, कहा, सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है, जो वर्तमान में गुजरात में, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, हाँ, तो 1025 के चर्चित आक्रमण है उसका, उसमें ना बहुत उसको सोना चांदी मिला, ठीक है। तो कहीं पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर। तो देखो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसके रक्षा में ना अभी दूसरा यहाँ पे राजा मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर के लूट में उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया, मतलब वहां के शासक है अहिलवाड़ा का, जो उसका ना रक्षा कर रहा था, ठीक है, रक्षा कर रहा था, तो उसने आक्रमण किया, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के ना लूट कर ले जाने के क्रम में ना महमूद पर ना जाटों ने आक्रमण किया और उससे ना संपत्ति लूट लिया, ठीक है। यानी कि जब वो सोना चांदी लूट के ले जा रहा था तो कथी पर ले जाएगा, पहले कथी चल रहा था, रथ गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब ना चलता था, हाथी गाड़ी। तो जो रास्ता में लेके जाएगा तो कोई देखेगा कि इतना सोना चांदी ले जाता था, उसको छोड़ेगा, ठीक है। तो उसको जाट पटक दिया, ठीक है, और उसको छीन लिया, ठीक है, समझ रही है, छीन लिया। तो उस जब वो लूट के ले जाता ना सोमनाथ मंदिर से मिला खजाना, तो रास्ता में ना जाट उसको घेर लिया, ठीक है, और उससे ना कुछ धन छीन लिया गया, सब नहीं लेके जाने देंगे तुमको भारत से, समझ गया, हम आए यहाँ अभी, और उसको छीन लिया, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा आपको, ठीक है, कि सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए खजाना जब लेके जा रहा था
गजनी को तो किसने रास्ता में लूट लिया? जाटों ने। किसने? जाटों ने। आई जाट पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बसते हैं, ठीक है, क्योंकि वही रास्ते से जा रहा था वापस, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया तथा कुछ संपत्ति लूट लिया, ठीक है। अब ना अब अभी क्या करेगा ये गजनी? गजनी करेगा चुपचाप चल जाएगा, ठीक है। उड़ने से आएगा तो जाटे के आक्रमण करेगा, जाटे पर हमला करेगा, ठीक है। तो अंतिम आक्रमण उसका यही होता है नगरकोट के खिलाफ। देखिए तथा सोमनाथ सोमनाथ भारत के ना 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से न प्रथम है। यह गुजरात में न अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका न पुनर्निर्माण शुरू किया गया और 11 मई 1951 को न राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर का न प्रतिष्ठान किया गया। माने जब हम देश आजाद हो गया ना तो उसको फिर से ठीक से बसाया गया, ठीक है। तो पहले इसमें पटेल जी महत्वपूर्ण भूमिका लिखा है, उसके बाद राजेंद्र जी, ठीक है। कहता महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 227 में जाटों के विरुद्ध हुआ। देखो तो जाट उसको रास्ता में पटक दिया था ना, लूट लिया था, तो फिर घूम के आएगा कि रुको अभी जाट तुमको हम मजा चखाते हैं, ठीक है। तो अंतिम आक्रमण किया हुआ जाटों के विरुद्ध। अब देखो इसमें क्या होगा। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 227 में जाटों के विरुद्ध हुआ, तो पूछेगा मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण क्या केकड़ा विरुद्ध? हाँ, उसके बाद ना उसकी मृत्यु हो जाएगी 230 में, ठीक है। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 230 में हो गई। पता सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था, यानी इससे पहले ना कोई सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, यही था जो सुल्तान की उपाधि लिया था, ठीक है। मोहम्मद के सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे ना हिंदू हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, यानी महमूद एक मुस्लिम था, ठीक है। और उसके सेना में दो ऐसे हिंदू थे जो ऊंचे ऊंचे पद पे थे, उनका नाम है सेवंत राय और तिलक, ठीक है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूकी जैसे ना महान कवि गजनी के दरबार में रहते थे। जब गजनी भारत आया ना तो उसी के साथ साथ ये सब भी भारत आए थे, ठीक है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी, जिसका ना बहुत सारा चर्चित पुस्तक आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में, ये सब गजनी की कहानी था, ठीक है, ये सब गजनी की कहानी था। अब आपको पढ़ना है गौरी की कहानी, ठीक है। देखिए कहता गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था, ठीक है, जो 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना, यानी गौर एक जगह जहां का शासक बना, ठीक है। इसने भारत का ना पहला आक्रमण 1175 में किया। ये गौरी है, फंस मत जाना गजनी में, ठीक है, गजनी एक अलग है, ये गौरी है। तो गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। अब वो किया था 1000 ईस्वी में, याद है ना, 1000 में, ठीक है। ये पहला किया था 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन यानी गुजरात पर हुआ। यहाँ का ना शासक भीम द्वितीय था, ठीक है। गौरी को बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है। माने कि जैसे वो लूट के ले जा रहा है ना वैसे गौरिया चाह रहा है करने के लिए, ठीक है। अभी पाटन पर आक्रमण किया। अब पाटन में ना वहां के राजा है भीम। अब भीम और भीम से पीछे पड़ी है, ठीक है। अब इसको ना भीम ना पटक पटक के मारेगा, ठीक है। भीम द्वितीय इसको पटक पटक के मारेगा गौरी को, ठीक है। लेकिन गौरी कहाँ जीत जाएगा जानती है? तराई के युद्ध, ठीक है, पीछे पढ़ा है तुमको। तराई के प्रथम हुआ था 1191 में, जिसमें गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। लेकिन फिर तराई का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हुआ चंदावर का युद्ध 1194 में, गौरी जीत गया, जयचंद हार गया। यही जयचंदवा है जो का बुलाया था, ठीक है, यही जयचंदवा के बेटी से नहीं उधर बताया था कि स्वयंवर चल रहा था, उसमें से उठा के ले गया था पृथ्वीराज चौहान, तो उसी से खिसिया करके गोरिया को बुलाया था यहाँ आक्रमण करने के लिए जयचंद, ठीक है। जयचंद को ना गद्दार कहा जाता है, समझ गए। अब कुछ बातें हैं जो यहाँ पे देख लो। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, अगर बनेगा तो पूछ सकता है, याद रखिए। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में ना, तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन है? स्कंद। थोड़ा चेन लगा लीजिए, याद रहेगा। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेश पर ना शासन का भार अपने ना गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी की हत्या ना 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई, ठीक है। तो उसका जो गुलाम है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ना जीतल बाट सब एक दे देगा, चल जाएगा, ठीक है, वापस वहां चल जाएगा। जब वहां जाएगा ना तो उसकी हत्या हो जाएगा, ठीक है, उसको मार देगा। अब यहाँ दिल्ली में ना मतलब अपना ऐसे भारत में दिल्ली सल्तनत चालू हो जाएगा, यानी गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश हम आगे देखेंगे सल्तनत काल में, और जानेंगे वहां से क्या क्या प्रश्न बनता है गुलाम वंश से, ठीक है।